साथियों, हम बंधुओं, आज बैकवर्ड कल्याण सत्संग के अवसर पर आप सभी धन बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान। आज जो तथागत भगवान बुद्ध के बुद्ध एंड हिज धम्मा, तथागत भगवान बुद्ध के बारे में वर्णित बुक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के द्वारा लिखित बुक बुद्ध एंड हिज धम्मा का पाठ, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के जीवन शैली का वर्णन है। पिछले सत्संग में आप सभी लोगों को इनके जीवन के प्रारंभ की सभी युद्धाभ्यास से लेकर के जीवन शैली का और सारे वर्णन था। इसके बाद आज के जो सत्संग कार्यक्रम में बुद्ध एंड हिज धम्मा का पाठ में तथागत भगवान बुद्ध के विवाह का वर्णन है आज आप लोगों के सामने। और सभी धर्म बंधुओं को आज संविधान दिवस पर हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। तथागत भगवान बुद्ध की करुणा सभी देश के लोगों पर, सभी देशवासियों पर यथावत बनी रहे, उनकी अनुकंपा सब पर बनी रहे। हम सभी लोगों धर्म बंधुओं को आज संविधान की वजह से हर कुछ मिला हुआ है और सभी अवसर है, और इस अवसर को बनाए के रहने के लिए हम सभी लोग सत्संग के माध्यम से आज तथागत भगवान के विवाह किस तरह से संपन्न होता है, कहां से होता है, उसके बारे में सभी लोग सुने और सभी लोग अधिक से अधिक इस वक्तव्य को शेयर करें। साथियों, तथागत भगवान बुद्ध दंडपाणि नाम का एक शाक्य है। यशोदा उनकी लड़की थी और अपने सौंदर्य और शील के लिए वह प्रसिद्ध थी। यशोदा अपने 16वें वर्ष में पहुंच गई थी और दंडपाणि को उनके विवाह की चिंता ने आ घेरा था। प्रथा के अनुसार दंडपाणि ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों यानी युवाओं को, राजाओं को, राजकुमारों को अपनी लड़की के स्वयंवर के सम्मिलित होने के निमंत्रण दिया। देखिए, स्वयंवर का मतलब होता स्वयं का वर। जो राजा महाराजा होते थे अपनी बच्चियों के लिए स्वयंवर रचाते थे। जो योग्य वर होता था वह उस पर उसको स्वयंवर घोषित कर दिया जाता था। यह प्रथा तथागत भगवान बुद्ध के समय से आ रही है। इसमें सिद्धार्थ गौतम के नाम भी एक निमंत्रण पत्र भेजा गया। इस निमंत्रण पत्र में सभी देश के राजाओं को साथ साथ तथागत भगवान बुद्ध यानी गौतम को भी भेजा गया। सिद्धार्थ गौतम का भी 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उनके माता पिता भी उसकी शादी के लिए वैसे ही चिंतित थे जैसे दंडपाणि अपनी बेटी यशोधरा के लिए चिंतित थे, और उन्होंने उन्हें स्वयंवर में आने को और यशोधरा का पाणी ग्रहण करने को कहा। उसने अपने माता पिता का कहना माना, अर्थात सिद्धार्थ गौतम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया और उस निमंत्रण को स्वीकार करके गए। आगत तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही क्यों चुना? यह बहुत ही तर्क का और उस समय का ऐसा माहौल क्यों था, यह आगे की वाणी में है। दंडपाणि बहुत प्रसन्नचित नहीं हुआ। जब विवाह और कार्यक्रम में जब चयन की बात आई तो यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही क्यों चुना? जब यह चुना तो उनके पिता दंडपाणि बहुत ही प्रसन्न नहीं था। क्यों नहीं था जबकि राजकुमार थे? उसे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। इसलिए कोई भी माता पिता अपनी बच्ची की ऐसी कामना नहीं करेगा कि उनका दामाद या लड़की का पति बीच उम्र में ही कहीं इधर उधर विचलित हो जाए, ऐसा नहीं चाहेगा। इस कारण वो दुखी थे। लेकिन लड़की ने जब उन्हें अपना स्वीकारा तो इसलिए उनकी संदेहात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे लगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगत ही अच्छी लगती है, उसे तो एकांत प्रिय है, वह एक अच्छा सदगृहस्थ कैसे बन सकता है। यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह न करना चाहती थी। उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगति को अच्छा समझना कोई अपराध है?
या उसे बुरा समझना कोई अपराध है? यशोधरा का ऐसा ख्याल नहीं था कि ऐसा कोई अपराध है। वो बहुत ही उच्च विचार की एक लेडीज थी, बहुत ही विचारवान थी। यशोधरा की मां को जब मालूम हुआ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह करना ही नहीं चाहती, उसने दंडपाणि से कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिए। दंडपाणि राजी हो गए, यानी वो अपने पति से भी कहें कि आपको राजी हो जाना चाहिए। जब लड़की उन्हें पसंद कर रही तो हमें राजी हो जाना चाहिए, अन्यथा हम इधर उधर विचलित होंगे तो अच्छा नहीं होगा। उनकी मां ने भी सजेशन दंडपाणि को, यानी उनके पिता को, अपने पति को दिया। गौतम के प्रतिद्वंदी निराश ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान हो रहा है। उन्हें लगता था कि कम से कम उसने जो प्रति न्याय करने के ही यशोधरा को चाहिए था कि चुनाव करने के लिए किसी न किसी तरह के सबकी परीक्षा लेनी चाहिए। बिना परीक्षा के उसने ही जो है तुरंत उसने चयन कर लिया। जो और भी योद्धा युवा वर्ग थे वह लोग उसका विरोध करने लगे, यह न्याय संगत नहीं है। कुछ समय तो वह चुप रहे, कुछ समय तक वह सभी युवा वर्ग चुप रहे। उसका विश्वास था कि दंडपाणि यशोधरा को गौतम का चुनाव ही न करने देगा, यानी दंडपाणि पर उनको संदेह था यह चुनाव करने नहीं देंगे, इसलिए वह चुप थे। उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपाणि असफल रहा, कुछ नहीं कर पा रहे, उन्होंने हिम्मत से काम लिया और इस बात की मांग की कि लक्ष्य भेद की एक परीक्षा होनी चाहिए। लक्ष्य भेद की परीक्षा में दंडपाणि को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति उस लक्ष्य भेद में परीक्षा में पास होगा वही उसका वर होना चाहिए। ये परीक्षा रखी गई। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार न था, लक्ष्य भेद परीक्षा के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उसके साथ ही छंदक ने उसे समझाया कि यदि वह अस्वीकार करेगा तो वह उसके लिए, उसके परिवार के लिए तथा सबसे बढ़कर यशोधरा के लिए ही बड़ी लज्जा की बात होगी, क्योंकि यशोधरा ने उन्हें स्वीकारा था। अब उसकी लज्जा की बात है कि मैंने जिसको स्वीकारा वह लक्ष्य भेद परीक्षा से दूर जा रहा है, और यह बहुत ही दुखद बात होगी, उनकी लज्जा की बात होगी। उनके जो छंदक थे, सारथी, उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध यानी गौतम सिद्धार्थ को समझाया। सिद्धार्थ गौतम के मन पर इस तर्क का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने उस परीक्षा में सम्मिलित होना स्वीकार किया। परीक्षा आरंभ हुई। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने अपना अपना कौशल दिखाया। सबसे अंत में सिद्धार्थ गौतम की बारी थी, किंतु उसी का लक्ष्य भेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ, और श्रेष्ठ सिद्ध होने से इसके बाद विवाह हुआ। इससे यह परिलक्षित होता है कि यह ज्ञात होता है कि गौतम भगवान बुद्ध सिद्धार्थ वह हर कला में परिपूर्ण थे, युद्ध अभ्यास में परिपूर्ण थे, यहाँ तक वो सभी कलाओं में परिपूर्ण थे। यही उनके लक्ष्य भेद परीक्षा ने भी उन्हें प्रचलित कर दिया, उन्हें सबके सामने भाव विभोर कर दिया कि सिद्धार्थ गौतम कंप्लीट राजकुमार के साथ साथ एक महान पुरुष भी हैं, और वह यशोधरा के योग्य साबित करके उन्होंने दिखाया। इसके बाद विवाह हुआ। शुद्धोधन और दंडपाणि दोनों ही को बड़ी प्रसन्नता थी। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बहुत प्रसन्न थी। विवाह हो चुकने के काफी समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया, और यह उनके जीवन की जन्म की गाथा थी। और इस गाथा में आपको यह दिखाया गया कि वैवाहिक कार्यक्रम में तथागत भगवान बुद्ध सभी शिक्षा में पारंगत थे। युद्ध शिक्षा से लेकर के तरह तरह की शिक्षाओं में पारंगत थे। इसी कारण और पारंगत होने के कारण इस जीवन में और सभी तर्क संगत ज्ञान पर सफल रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के धम्म बुद्ध धम्म पाठ का प्रवचन
आप लोग के सामने सत्संग के माध्यम से बताया गया। इन सभी बंधुओं को आपसे अनुरोध है कि बैकवर्ड कल्याण सत्संग में आपके सभी हर सत्संग में आपको एक एक पाठ पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, आप लोग इसे सुने। और आज के इस अवसर पर बहुत ही पावन अवसर है कि आज संविधान दिवस भी है। सभी धर्म बंधुओं को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। 26 नवंबर 1950 को यह दिवस मनाया जाता है, 49 को मनाया जाता है। और यह दिवस में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने अपने संविधान की लेखनी से, कलम की लेखनी से एक सम्यक देश के सिपाही बन के, कलम के सिपाही बन करके एक राष्ट्र प्रेम की भावना से देश के मानव कल्याण के हित के लिए जो सोने से की तरह, हीरे की तरह संविधान में मानव मूल्यों को बराबर बनाए रखने के लिए जो संविधान दिया वह सर्वोपरि है। संविधान जिसमें सभी ऐसा विधान, ऐसा कानून जो सभी मानव को समान रूप से हक और अधिकार दिलाए, उसे संविधान कहते हैं। ऐसे संविधान को दे करके भारत को अनुग्रहित किया, भारत के लोगों को अच्छे से अच्छे पद, पावर, शिक्षा, सारी चीजों का द्वार खोला। इस द्वार खोल करके हमारे देश के सभी बैकवर्ड समाज को आज बोलने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार से बोलने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सारे अधिकार है। लेकिन साथियों, आप लोगों से एक अनुरोध है कि यह अधिकार तभी तक संभव है जब तक आप कर्तव्य करेंगे। अगर आप कर्तव्य करना छोड़ दिए, फ्री का राशन बताई खाने लगेंगे, तो उस दिन से आपका अधिकार खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी भी तरह का फ्री की चीजों पर विश्वास न करिए और कर्म करके उसे प्राप्त करने के लिए आप तत्पर रहिए। योग्यता है पढ़ने की, पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, IAS, PCS, नेता, मंत्री बनने का अधिकार आपको तब होगा जब आप कर्म करेंगे। अगर आपने कर्म करना छोड़ दिया, यह सीढ़ियां शिक्षा की छोड़ दिया, तो यह संविधान का अधिकार, दिया गया कानून किसी के काम लायक नहीं रहेगा। इसलिए सबसे बड़ा है कि कर्तव्य होना चाहिए। वह कर्तव्य को करने के लिए अधिकार दिया गया है, ना कि आपको बिना काम किए कुछ प्राप्त करने की आजादी नहीं है। सम्यक चलने की आजादी है, सम्यक करने की आजादी है, सम्यक फॉलो करने की आजादी है, यही कार्य करने की आजादी है। यही संविधान आपको देता है और यह अधिकार बनाए रखने के लिए बैकवर्ड कल्याण सत्संग आज भी है और आगे भी तत्पर रहेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ संविधान दिवस पर आप सभी लोगों को, हम बंधुओं को, आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान। और इसके बाद आप सभी लोग से अनुरोध है कि आज संविधान दिवस पर पूजा जायसवाल जी आप लोग के सामने कुछ प्रवचन के